क्या हुआ जब पुनर्जन्म के 15 साल बाद पहुंचा अपने पहले घर। छाती पर थे बहुत सारे चाकुओं के निशान। इस घटना के पीछे का रहस्य जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, बात है मध्य प्रदेश के मंदसौर की। एक ब्राह्मण परिवार में पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वैभव रखा गया। वैभव बचपन से ही सामान्य बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उसे धारदार और नुकीली चीजों से बड़ा ही डर लगता था। उसके छाती पर भी बहुत अजीब से निशान थे जो उसे जन्म से ही मिले थे। जैसे जैसे वैभव बड़ा होता जा रहा था, उसकी आदतें सुधरने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसके माता पिता ने डॉक्टर्स से भी संपर्क किया, परंतु डॉक्टर्स भी इस केस को समझ नहीं पा रहे थे। अब समय गुजरता जा रहा था और वैभव 15 वर्ष का हो चुका था। एक समय की बात है जब उसने अपनी माँ के हाथों में एक बहुत ही नुकीला चाकू देखा और उस चाकू का असर उसके ऊपर ऐसा हुआ कि उसका दिमाग चकरा गया और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि उसका कहना था कि आप सभी लोग कौन हैं? मेरा नाम तो दुर्गेश है और मैं यहाँ कैसे आया? सभी लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया कि तुम वैभव हो, दुर्गेश नहीं, परंतु वो मानने को तैयार ही नहीं था। मैं तो मध्य प्रदेश के देवास में रहता हूँ। मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और अब मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। क्योंकि वो बचपन से ही बहुत अजीबोगरीब हरकतें किया करता था, ऐसे में उसके माता पिता को ये बात खटकने लगी। उन्होंने उससे उसका सच जानना चाहा। तब सच कहते हुए दुर्गेश ने बताया, आज से ठीक 15 साल पहले हम लोग मध्य प्रदेश के देवास में रहा करते थे। मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, परंतु मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बीवी की सुंदरता पर मेरा छोटा भाई भी मोहित हो गया था और उसे हथियाने के लिए वो मेरे पीठ पीछे साजिश भी रचने लगा था। एक समय की बात है जब हम घर पर दोनों ही मौजूद थे और कोई भी नहीं था। तब वो मेरे पास आया और बेवजह ही जमीन जायदाद के मसले को लेकर मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगा। और जब मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने पास में रखा हुआ चाकू उठाया और मेरी छाती पर 2-3 वार कर दिए और बहुत ही ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसी समय मेरी मृत्यु हो गई। परंतु अब मैं वैभव के रूप में फिर से आ गया हूँ और अब मैं मेरे भाई से मेरी हत्या का बदला लेकर रहूँगा। वैभव के माता पिता ने उसकी इस कहानी में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई और सच की और पड़ताल करने के लिए वे लोग मध्य प्रदेश के देवास शहर पहुंचे। वहां पहुंचकर वैभव के रूप में जो दुर्गेश था वो उन्हें बिना रास्ता बताए ही एकदम सही पते पर ले आया था। ये बात भी बहुत चौंकाने वाली थी। जब उसने घर में एंट्री करी तो सामने दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि उसके छोटे भाई ने उसकी ही बीवी से शादी कर ली थी। शायद उसके घर वालों को ये बात पता नहीं थी कि उसने ही अपने बड़े भाई की हत्या की थी। उसके बाद वैभव के रूप में दुर्गेश ने उन सभी परिवार वालों को बताया कि मैं दुर्गेश हूँ और इस बच्चे के रूप में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पहले तो सभी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, परंतु दुर्गेश ने अपनी बीवी को कुछ ऐसे गोपनीय राज बताए जो कि केवल उसे और उसकी बीवी को पता थे, जिससे उसकी बीवी को उस पर यकीन हो गया और उसके छोटे भाई से उसे घिन आने लगी। उसके बाद उस स्थान पर तुरंत ही पुलिस को बुलाया गया, जहां पर दुर्गेश के छोटे भाई को रिमांड में लिया गया। वहां उसने कबूला कि आज से ठीक 15 साल पहले मेरे बड़े भाई की बीवी को हत्याने के इरादे से मैंने उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद दुर्गेश जी के छोटे भाई को जेल हो गई और उन्हें भी इंतकाम मिल गया। आज वो समय समय पर अपने पिछले जन्म की बीवी से मिलने आते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है? क्या आप मानते हैं पुनर्जन्म होता है? हम तो मानते हैं। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अभी के लिए थैंक यू सो मच।